अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो ये एक नेटल चार्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आप लोगों को राहु केतु के सदक़ात और उसके असरात के बारे में जो है बताऊंगा कि राहु केतु की क्या चीज़ है और उसकी काट क्या होती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम। ये हमारा दोस्त था, उसने 2 साल के बाद जब मेरी यूट्यूब पे तस्वीर देखी चैनल पे, तो उसने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मेरा चार्ट देखें। तो जब हमने चार्ट बनाया तो इसका बुर्ज जो था वो कौस निकला। अब बुर्ज कौस जो है ये ताले वक्त बुर्ज कौस। अब इसकी जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से सयारे कहाँ कहाँ बैठे हैं। पहले खाने में शम्स है, कमर है, अतारद है, मरीख है। अतारद रिवर्स है, उल्टा है, रेट्रोग्रेड है। इसके अलावा यूरानस, नेपच्यून और राहु रेट्रोग्रेड है। इसके अलावा ज़ोहल इसके तीसरे खाने में है और 10वें खाने में मुश्तरी है। 12वें खाने में प्लूटो है। मुश्तरी 10वें खाने में है। 10वां खाना बैतुल समा होता है, तरक्की, खुशहाली, ये सारी चीज़ें। और मुश्तरी से 7वां खाना, यानी अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 है। यहाँ कोई सयारा इससे मुकाबला नहीं है, लेकिन इससे 1 2 3 4 यानी स्क्वायर में चौथे खाने में इसके मुश्तरी से जो है ये सयारे नज़रात बद हो गई। तो इसकी तरक्की में रुकावट है। और इसके अलावा ये जो खाना है 7वां खाना, ये शादी का होता है। अब इस खाने में कोई सयारा खुद बैठा नहीं है, लेकिन 7वें खाने का जो सयारा है यानी बुर्ज जोज़ा का सयारा जो है वो अतारद है, वो उल्टा बैठा है उसके अपने खाने में। यानी शादी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि शादी वाला खाना जो है वो रिवर्स है। सयारा जो है वो स्टार जो है वो रिवर्स है। कौन सा रिवर्स है? अतारद। अतारद के साथ 3 सयारे और बैठे हुए हैं, वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उनको हम कहेंगे वो भी रिवर्स हैं, समझो, क्योंकि इसके रिवर्स होने से उन पे भी असरात पड़ रहे हैं। मरीख अगर फर्स्ट में यानी इस जगह पे और इस जगह पे हो तो उसको मंगलिक कहा जाता है। मंगलिक का मकसद है कि उनकी मैरिटल जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब है, यानी उसकी शादी में रुकावट है। तो अतारद के साथ मरीख भी उसकी जो है शादी में रुकावट है, यानी शादी में रुकावट। इसी तरह दूसरा खाना मिल्कियत है। खाना मिल्कियत
यानी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो वो उसके पास नहीं टिकेगी। अगर उसके पास बड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो भी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि राहु वहाँ पे रिवर्स में बैठा हुआ है और उसके साथ दो सैयारे और बैठे हुए हैं, जैसे यूरानस और नेपच्यून। तो इससे बहुत सारी जो है बातें मालूम होती है। और 12वें खाने में प्लूटो भी बैठा है। तो फिर मैंने उसको सदकात वगैरह बताए, लेकिन वो सदकात जो होते हैं ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर कुदरती जो असरात हैं उसको हटाया जाए। ये जो होता है ये चार्ट आप लोगों को मैंने जो दिखाया है इसलिए दिखाया है ताकि आप लोग समझें कि सब कुछ जादू नहीं होता, सब लोगों पे जादू नहीं होता, बल्कि ये जादू नहीं बल्कि ये कुदरती असरात होते हैं, कुदरती बंदिश होती है। ये किसी की पैदाइशी असरात बंदिश होती है, किसी की वक्ती बंदिश होती है। कोई जब बड़ा होता है, सैयारे मूवमेंट करते रहते हैं, तो कहीं पे भी उनको बंदिश हो सकती है। तो उनके अलहदा से सदकात दे के उनको ठीक किया जाता है प्रॉब्लम को, ताकि उनकी जान छूट जाए। ये नहीं है कि ये बंदिश जो है ये किसी ने सहर व जादू किया है। दूसरी बात ये है कि बंदिश जो कुदरती होती है, जिस तरह जादू होता है तो जादू का इलाज किया जाता है, ये बंदिश कुदरती जो होती है ये क्या होती है ये ऐसे है कि जैसे सूरज की धूप निकलती है, आपको गर्मी हो रही है, आप जितना रिलीफ हासिल करना चाहते हैं उतना आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे बिल्कुल गरीब है, कुछ भी उसके पास नहीं है, तो कोई दरख्त का साया देखेगा, किसी ट्री के शेडो में पास कुछ होगा तो वो कम से कम हाथ का पंखा लेगा ताकि अपने आप को रिलीफ दे सके। वो सूरज को आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि वो निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो पंखा लेगा जो इलेक्ट्रिक पंखा है। अगर उसके पास इससे ज़्यादा पैसे होंगे तो वो जो है एयर कूलर लेगा। और अगर किसी के पास इससे भी ज़्यादा पैसे हैं तो वो एसी लेगा। अब आप बताएं, जिसने ज़्यादा खर्चा किया तो उसके लिए तो समझो कि गर्मी थी ही ना, बाहर धूप भी है लेकिन उसको एसी में बैठा हुआ है, उसको कौन सी गर्मी लगी। इसी तरह कुदरती बंदिश में ये होता है, आप जैसे जैसे सदकात निकालेंगे तो उन सयारों के असरात आप लोगों पे नहीं पड़ेंगे। कितने देना है वो आपके अपने मर्ज़ी पे है, जितना भी दें। नहीं देंगे तो वो बंदिश आपके ऊपर असरात डालती रहेगी, अगर देंगे तो उससे वो फ़ायदा होता है। ये कुदरत का कानून है। आप समझो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं। तो हम चलते हैं अब राहु की तरफ। राहु इसके उसमें भी जो है उल्टा है। राहु को रास, राहु, ड्रैगन हेड, और इसको ज़नब, केतु, और इसको ड्रैगन टेल कहा जाता है।
राहु और केतु बेसिकली कोई सयारे नहीं है, बल्कि ये शेडो प्लांट्स हैं। एक जैसे छाया होती है, एक जैसे साया होता है, एक जैसे शेडो होता है, ये उस तरह के दो जो हैं शेडोज़ हैं, उनके नाम जो हैं एस्ट्रोलॉजी में दिए गए हैं। जिस तरह दूसरे सयारे असरात डालते हैं इसी तरह इनके भी असरात हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि अलिफ वाले ममालिक के 2022 में इससे मुतासर होंगे राहु से, और अलिफ वाले नाम वाले बंदे, अलिफ वाले जो हैं ममालिक, अलिफ वाले कबाइल या बुर्ज हमल से ताल्लुक़ आने वाले इलाके, शहर, कौमें, कबाइल, सब उस पे असरात डालते हैं। मिसाल के तौर पे इसराइल आ गया, ईरान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, अमेरिका आ गया, इंडिया है, यूक्रेन है, इंग्लैंड है, यूरोप पूरा है, तो ये बुर्ज हमल से है, और वो सब इस रास के जो है उसमें आ गए हैं। तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये समझो यहाँ से सयारा आ रहा है, इसका 7 घरों तक इसका जो है होता है। इसकी जो मुंह होती है वो 7 घरों तक होती है। फ़र्ज़ करो अब यहाँ पे बैठा है, ये सांप है, ये सांप का समझो मुंह है। तो ये इसकी पूँछ है। ये समझो यहाँ पे ड्रैगन हेड है, और यहाँ पे जो है ड्रैगन टेल है। अब इन सारे बुरूज पे, यानी बुर्ज सौर, टारस, जोज़ा, सरतान, असद, संबला, मीज़ान, ये अकरब, इन पे जो है यहाँ तक के इसकी सौर से लेके अकरब तक ड्रैगन हेड के असरात हैं। जो सयारा भी यहाँ पे फ़र्ज़ करो चाँद आ गया तो उसको हम कहेंगे बंद हो गया। अगर यहाँ पे समझो मरीख आ गया तो हम कहेंगे वो बंद हो गया। अगर हम यहाँ पे शम्स कहेंगे तो वो बंद हो गया। अगर यहाँ पे अतारद कहेंगे तो वो बंद हो गया। जो सयारा भी इसके मुंह से यहाँ जैसे जैसे दाखिल होगा तो वो बंदिश का शिकार होगा। और जब तक वो सयारे जो आपके मतलूबा काम का सयारा है, जब तक के यहाँ से निकल न जाए तो उसको हम बंदिश कहेंगे, और उसको कुदरती बंदिश कहा जाता है। अब ये कुदरती बंदिश क्या है? ये कुदरत की तरफ से है। बहुत सारे लोग जो गुर्बत, परेशानी, मसाइल का शिकार रहते हैं, कोई बाहर मुल्क नहीं जा सकता, तो उनका भी जो है राहु उल्टा हो सकता है,
सफ़र के सैयारे जो होते हैं ट्रैवलिंग वाले, वो उल्टे हो सकते हैं। जब ऐसी कैफियतें हो तो फिर उसको जो है कुदरती बंदिश कहा जाता है। कुदरती बंदिश में लोगों को जब किसी के ऊपर ये जब आता है तो उनको हसद पैदा होता है, लोग उससे हसद करते हैं। अब इसकी एक एलिमेंट निशानी ये है कि लोग हसद करेंगे और लोग सामने तक उसको गालियां देंगे। तो ये वक्त जब उसके ऊपर हो तो समझ लो कि ये राहु की तासीरात हैं। दूसरी बात, दादके की तरफ से यानी फादर बाप के ख़ानदान वाले, बाप की तरफ से जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ उनके मामलात दुरुस्त नहीं होते, तो ये राहु की निशानी होती है। राहु जब उल्टा होता है तो आदमी की खूबसूरती मुतासर हो जाती है, आदमी से वहशत नज़र आती है, कोई उसको देखता है तो वहशत नज़र आती है। अब राहु जब भी उल्टा होगा या कमज़ोर होगा या गलत पोजीशन पे होगा तो बहुत सारे बदअसरात उसको जकड़ लेंगे। वो खुद ये समझेगा कि किसी ने कोई जादू किया है, किसी ने कोई कुछ कराया है, तो इस वजह से हो रहा है। वो खुद कुछ भी नहीं करता बल्कि एक नेचुरल बंदिश की तरफ चला जाता है। इसकी बंदिश सख्त होती है। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक हवादिस और कबायली झगड़े, कौमों की झगड़े, जंगें, फसादात, हादसात, ये सब इसके दौर में होते हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बहुत बड़े मसाइल को जन्म देते हैं। लोग ज़िंदगी भर गुर्बत से नहीं निकलते, क्योंकि अगर किसी के पैदाइशी जायचे में राहु के बदअसरात हों, जिस तरह ज़ुहल के बदअसरात होते हैं इसी तरह इनके भी बदअसरात होते हैं। राहु को सांप का मुंह कहा गया है और सांप का काम है सांप को दो ज़बान को छेड़े होते हैं और अहादीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सांप को मुनाफिक की ज़बान को सांप की ज़बान कहा गया है। तो जो इलाज, जो आयात हिफ्ज़ व अमान में रखें मुनाफिकों से, वो आयात भी इसका इलाज हैं, वो अस्मा भी इसका इलाज हैं। और इसके अलावा कुछ मखसूस आयात कुरानी जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, वो भी इससे मंसूब हैं। जब कोई सांप के मुंह में चला जाए तो वो कुछ कर नहीं सकता। जब वो मुंह की तरफ होता है
तो सांप किस तरह की तकलीफ़ देता है, और अगर वो सांप के अंदर बीच में आ जाए तो अजगर सांप क्या उस जानवर का असर करता है, और अगर पूंछ में चला जाए तो अजगर सांप या जो बड़ा सांप होता है वो एनाकोंडा ऐसे समझें कि एनाकोंडा के मुंह में अगर कोई जानवर आ जाए, कोई भी चीज़ सांस वाली आ जाए तो उसको क्या करता है, पहले उसके मुंह से जब दाखिल होगा तो वो तकलीफ़ क्या होगी, और जब वो उसको पेट में रखता है तो उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। तो वही तासीरात आप समझ लें कि राहु की इंसानों के ऊपर उस तरह की तकालीफ़ मुसल्लत हो जाती हैं जिस तरह की उसके ऊपर होती हैं। उस दौरान वो मखलूक़ात शयातीन जो बसूरत सांप होती हैं वो भी उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं, उसके दिल दिमाग सोच को मुतासर करती हैं, उनके दिल दिमाग सोच में हसद, बुराइयां, इस तरह के ख्यालात पैदा करते हैं, और इसके अलावा ज़िद पैदा करते हैं, झगड़े करवाते हैं। ये सारी चीज़ें उस पे आ जाती हैं। वीडियो को लंबाई से बचाने के लिए मैं अब आता हूँ इसके तोड़ की तरफ। जिस तरह की भी बंदिश हो उसके आप समझें वो चीज़ जिससे सांप डरता है वो इसका इलाज है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आम आदमी भी जानता है लेकिन करता नहीं है, और आप लोगों ने मज़ारात और दरबारों पे मोर के पंख, मोर के पर, मोर के विंग्स, पीकॉक फीदर्स देखे होंगे, और आपने इंडियंस फिल्म में देखा होगा कि एक कृष्णा होता है और उसके सर पे जो है एक मोर का फीदर, एक पीकॉक का फीदर जो होता है वो उसके जो ताज होती है, पगड़ी होती है, उसके ऊपर लगा होता है। अब ये क्या चीज़ है? या दरबारों पे आप लोगों ने देखा होगा कि दरबारों पे एक बड़ा जो है एक झाड़ू बना देते हैं, एक मोर के पंखों का, वो रखा होता है। जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, और ये बड़े सगीर में है, कहीं और नहीं है। पाको हिंद के मज़ारात पे आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलेंगे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, और जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं है ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक की तरफ आ गए हैं तो टॉपिक में बता रहा हूँ कि ये मोर का पंख जहीं पे जलाया जाए वहाँ से सांप उसकी जो स्मेल होती है, जो उसकी खुशबू निकलेगी, उससे वो भाग जाते हैं मोर के असरात से। पीकॉक का फीदर, और पीकॉक का फीदर यानी पीकॉक के जिस्म का हिस्सा होता है, और पीकॉक जो है सांप को खाता है, सांप को मारता है, सांप को खाता है, तो इस वजह से सांप डरता है। तो अगर वो झाड़ू जिसमें पीकॉक का फीदर होता है वो अगर उसके बॉडी पे लगाया जाता है, जो कि मज़ारात पे जाते हैं, तो जैसे ही उनके जिस्म पे टच करता है तो वो मखलूक़ात जो कि राहु के ज़ेर असर शयातीन होते हैं, लोगों पे मुसल्लत होते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता, तो वो जब वो उनके टच करता है तो वो जो गैबी मखलूक़ात होती हैं वो भाग जाती हैं। साहिब मुशाहिदा इसको देख सकते हैं, आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ सकते, इसलिए हमने आपको
इल्मी तौर पे समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग इसको समझें। अब एक चीज़ वो हो गई। इसी तरह जिस तरह से आसिब जिसको होता है, जिसको भी आसिबी असरात होते हैं, अगर उसको मुर्गे का जो ऊपर से ताज होता है मुर्गे का, वो अगर लॉकेट में बना के बंद करके पहनाया जाए तो उसकी तासीरात से वो आसिब उस मर्द औरत या बच्चे को जो है मुतासर नहीं करता और चला जाता है, क्योंकि वो आसिब जो होता है वो मुर्गे से डरता है। और आप लोगों को पता है कि मुर्गा जो है उसको पालना बायसे बरकत अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और स्पेशली ख़ास तौर पे जो मुर्गा है, सफ़ेद मुर्गे की बहुत तारीफ़ की गई है। तो अब आते हैं राहु की तरफ। तो सांप को कौन सी चीज़ें ख़त्म करती हैं? सांप को नेवला ख़त्म करता है। नेवले की कोई भी चीज़ अगर आप अपने साथ रखते हैं तो राहु की चीज़ें जो हैं वो आपसे भाग जाएंगी। यानी नेवले की कोई, ऐसे मैं नहीं कहता आप नेवला मार दें, बल्कि अगर कहीं मरा हुआ नेवला पड़ा हो या किसी के पास नेवले की हड्डी हो, वो अगर आप अपने पास रखते हैं तो राहु के बदअसरात जो होंगे आप लोगों को असरअंदाज नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप जो है हड्डी जो है वो गले में घुमाते फिरें, बल्कि आप उसको जो है अपने जो है पर्स में रख सकते हैं, या उस हड्डी को ऐसी अंगूठी में जड़वाएं जिससे उसकी हड्डी आपके उंगली को टच करती रहे। इसी तरह अगर दीगर चीज़ों की तरफ हम गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सांप डरता है और सांप उनसे जो है वो करता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिससे जो है सांप जो है दूर भागता है। वो हड्डियाँ, वो जानवर जिनकी चीज़ें जो हैं जिनसे सांप डरता है या वो सांप को मार देते हैं, तो उनकी चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा देंगी। जैसे खारपुष्ट हो गया, तो खारपुष्ट को कांटे होते हैं, वो भी सांप को खाता है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और वो जो मारखोर होता है, मारखोर वो होता है एक किस्म की बकरी होती है समझो, उसका गोश्त भी खाते हैं, वो जंगली होते हैं। तो उसकी जो अगर वो पाँव से मारता है, अगर उसकी खुर या उसका पाँव या उसका जो सुम होता है समझो, वो अगर आप अपने पास रखेंगे तो भी सांप भाग जाएगा। यानी वो जो राहु के असरात हैं वो आपसे भाग जाएंगे। इसी तरह उन जानवरों की बालों की या उनके जो अज्ज़ाए जिस्मानी हैं वो मिलते हैं आपको, उसकी घर में धोनी देने से, खुशबू करने से, वो जिन्नात, वो शयातीन जो राहु के तासीर से लोगों को मुतासर करते हैं वो चले जाएंगे। उनका काम आप लोगों की फैक्ट्रियां बंद कराना होती है, आप लोगों के रोज़गार को बंद कराना होता है, आप लोगों को मुकम्मल तौर पे बंद करके रख देते हैं, मैसूर करके रख देते हैं। तो वो सारी शयातीनी चीज़ें चली जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके जो हैं ट्रीटमेंट हैं। तो अगर आप समझें कि आप चाहते हैं कि हम इसको हल करें, तो ये मैंने जो इलाजात बताए हैं ये हैवानी बताए हैं। और इसके अलावा अगर कोई आदमी अपने सर से, क्योंकि सांप जो चीज़ खाएगा तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा,
तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक अंडा लेना पड़ेगा और अंडे पे आप लोगों को एमाल पढ़ने पड़ेंगे, जो एमाल में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। और उन अंडों पे जिसको अमल किया है वो आप किसी भी जोगी से कहें जो सांप को रखते हैं कि भाई इन अंडों को सांपों को खिलाएं। वो जो अंडे होंगे वो कोई आदमी नहीं खाएगा, बल्कि वो सिर्फ सांप को खिलाया जाएगा। इसके खिलाने से भी जो है वो आपके ऊपर अगर राहु के असरात होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे असरात हैं, जैसे एक हजर है, स्टोन है, बर्थ स्टोन है, उसे केटाय कहा जाता है। केटाय के पहने से, लेनिया के पहने से जो है वो फिर भी जो है उसके ऊपर जो है राहु केतु के असरात बद ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैं आता हूँ राहु केतु के उन असरात की तरफ। और मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की तासीरात से जो है वो करता है। जो खुलासी कराएं, इलाज राहु हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाक़या है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम में, आप मछली के पेट में दाखिल हो गए थे, तो वहाँ पे तो इसको आप कुरान मजीद से इस दुआए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद देख सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे लिखने में गलती हो जाए तो वहाँ से चेक कर लेना। ये आयत, ये दुआ उस वक्त पढ़ी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब आपको बंदश का शिकार हो गए थे मछली के पेट में और आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो इसके पढ़ने से भी जो है इसकी बंदश खुल जाती है राहु केतु की। और जो ये बंदश है, अगर आदमी कोई राहु केतु के सदकात निकालता है तो इस आयत करीमा को उन पे दम करके अपने सर से, अपने जिस्म से वार कर फिर वो सदका करे। उसके करने से आप लोगों के ऊपर जो राहु केतु के असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दीगर जो मज़ीद जो इसके जो इलाजात हैं मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को तफसीलन बता सकूं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।